Good morning, all of you. Let us start next paragraph of the lesson, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. You know, Khushwant Singh and his grandmother lived in a village, and his parents settled in a city. Come to the point. My grandmother also went to school with me because the school was attached to the temple. Khushwant Singh said that his grandmother always went to his school with Khushwant Singh because the school was very close to the temple. मीन्स उनकी दादी माँ हमेशा उनके साथ स्कूल जाते थे। अब आपको जब भी पैसिव वॉइस यहाँ पे जब भी आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा तो ये जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है ये आपको थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा। अब माई ग्रैंड मदर मतलब क्या है? मेरी दादी माँ। मेरी दादी माँ मतलब जो उस समय लिखेगा उसके लिए हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे हिज ग्रैंड मदर मतलब उनकी दादी माँ। ऑलवेज वेंट टू द स्कूल विथ मी लिखोगे तो मतलब उनकी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन आपको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए नरेशन को पहले मैंने बता दिया, जहाँ भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रहेंगे वो आपके डायरेक्ट स्पीच होते हैं, जिसमें बुक में लिखे गए होते हैं ये डायरेक्ट स्पीच होते हैं। हम लोग क्या करते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ट्राई करना होगा। अब नहीं आप लोग को पता लगे इसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ जाएगा तो आप क्या करोगे, ऐसे उतार दोगे। ऐसा नहीं है, इसमें प्रोनाउन की चेंजिंग कंपलसरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी। खुशवंत सिंह सेड दैट हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज यूज्ड टू गो टू स्कूल with him because the school was attached to the temple. Because the school was very close to the temple, क्योंकि वो स्कूल जो है मंदिर से काफ़ी पास में था। दैट मीन्स अटैच था, काफ़ी जुड़ा हुआ था, सटा हुआ था। ओके। द पेरिस्ट taught us the alphabet and the morning prayer and the priest means पुजारी से बोल सकते हैं, the head of temple. ओके। पेरिस्ट का सिनोनिम्स मॉन्क भी हो सकता है। ओके। द पेरिस्ट taught us the alphabet. अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट एक चीज़ और समझिएगा, अल्फ़ाबेट होता है ना कि अल्फ़ाबेट्स होता है। If you say I know alphabet, that means A to Z. If you say I know alphabets, मैं alphabets जानता हूँ, that means language. Alphabets means language and alphabet means A to Z मतलब A से लेके Z तक। ओके, ये पूछा जाता है। ओके। और पुजारी सुबह के प्रेयर, सुबह के गीत, सुबह के भजन या प्रातःकालीन प्रार्थना और वर्णमाला हमें सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. कोरस मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिंगिंग।
पीपुल, मतलब गायक मंडली जिसे बोल सकते हो। ठीक है, गायक मंडली कोरस होता है। जो गायक मंडली होती है, जैसे गाने वाले होते हैं, आप देखते होंगे कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें गाने वाले जो होते हैं उनके ग्रुप को आप हर ग्रुप का नाम अलग अलग देते हो। द क्लम्प ऑफ ट्री, पेड़ के समूह को क्लम्प बोलते हैं, है ना। द बंच ऑफ की, बात समझ आ रहा। तो वहाँ पे ऐसे जो गायक मंडली होता है उसको कोरस बोलते हैं, कोरस। ओके, हल जबकि वो बच्चे एक समूह में, एक गायक मंडली में प्रार्थना अथवा वर्णमाला गाते हुए बरामदे के दूसरी तरफ, यहाँ पे कह रहे आइदर साइड, दूसरी तरफ में कतार में बैठते थे। अर्थ कैसे निकलेगा? सब्जेक्ट बोलो, वाइल यहाँ पे जो सब्जेक्ट से पहले वर्ड दिया उसको बोलो, सब्जेक्ट बोलो, पीछे से एक एक का वर्ड मीनिंग बोलते हुए चले आओ, आराम से अर्थ निकल आएगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चे इसका अर्थ नहीं समझ पाते, निकाल नहीं पाते, इसलिए उनको सबसे बड़ी समस्या होती है। माई ग्रैंडमदर sat inside reading the scriptures. Scriptures means legendary books, धार्मिक बुक जिसे बोल सकते हो, पौराणिक बुक जिसे बोल सकते हो। ओके, धार्मिक किताबें जिसे बोलते हो। And Khushwant Singh said that his grandmother read legendary book inside, मतलब उनकी दादी माँ, यहाँ पे कह रहे मेरी दादी माँ धार्मिक किताबों को पढ़ते हुए भीतर बैठती थी। दैट मीन्स धार्मिक किताबों को पढ़ने के लिए भीतर बैठती थी। बच्चे कहाँ बैठते थे? बरामदे में बैठते थे, और उनकी माँ मंदिर के अंदर भीतर वहाँ पे बैठती थी। When we had both finished मतलब completely, complete. When we had both finished means दोनों, grandmother and grandson, और जब हम दोनों समाप्त कर चुके होते हैं, दैट मीन्स अपना अपना काम समाप्त कर लेते हैं, we would walk back together, और हम लोग वापस से साथ साथ घर आते थे। ठीक है, हम लोग साथ साथ घर वापस आते थे। This time the village dog would meet us at the temple door, and that time after finishing the work, when they returned to their home, the village dog meet them at the temple door. This time, करीब इस समय गांव के जो कुत्ते होते हैं, गांव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर हमसे मिला करते थे या मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. ओके, आपने कभी देखा होगा कुत्ते को आपने रोटी खिलाई होगी, जब समूह में होते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं। उसमें जो भारी भरकम होता हो, सभी को जो इधर उधर से मतलब एक दूसरे से गुर्राते हैं, है ना। तो यहाँ पे ग्राउलिंग मिस होता है, गुर्राना होता है। ओके, फाइटिंग मतलब आप जानते हो, लड़ना होता है, झगड़ना होता है। दे, और वह बी थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे, द चपातीज, दैट मीन्स उस चपाती के लिए, उस रोटियों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, गुर्राते हुए हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे। केम बैक, फॉलोड मतलब केम बैक, उसको वापस आते थे, उनके साथ वापस आते थे। When my parents were comparatively settled in the city, अब देखिए यहाँ तक तो इसने अपनी बात बताई कैसे वो अपने स्कूल जाते थे, क्या करते थे, और जैसे ही यहाँ पे दूसरी बात बताना शुरू किया, पैराग्राफ चेंज हो गया। आप लोग भी जब भी लिखें, जैसे ही आप दूसरी पॉइंट पे आए तुरंत पैराग्राफ चेंज कर दें। पैराग्राफ चेंज करने का ही होता है आइडिया, कि जहाँ भी आप पैराग्राफ चेंज करोगे वहाँ पे आइडिया जो आप अब तक लिख रहे हो वहाँ से बातें आप दूसरी करने लगते हो।
When my parents were comfortably settled in the city, you know very well, his parents went to in a city and left them in a village. Okay. When my parents, कह रहे जब मेरी माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए, दैट मीन्स बस गए, दे सेंड फॉर अस, सेंड फॉर मीन्स होता कॉल्ड, बुलावा, बुलाना जिसे बोलते हैं, उन्होंने हमको बुला लिया। अस मीन्स होता ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह दोनों के लिए बात कर रहे हैं, तब उन्होंने हमको वहाँ पे बुला लिया, अपने साथ बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, कह रहे यह हमारे मित्रता में एक मोड़ था, कह रही हमारी मित्रता में एक मोड़ था। अभी तक वो दोनों केवल थे, दादी माँ और पोता, एक दूसरे को अच्छी तरह के समझते थे, लेकिन अब तो उनको उनके साथ रहना होता है, तो ये उनके फ्रेंडशिप का एक मोड़ था। दैट मीन्स उनके फ्रेंडशिप में एक मोड़ आ गया। मोड़ क्या आ गया? दैट मीन्स जो रेगुलर उनकी फ्रेंडशिप चल रही थी एक साथ, मतलब स्कूल जाना, घर आना, दैट मीन्स जो भी होता था, अब शायद थोड़ा सा इनमें मोड़ आ गया, थोड़ा सा दूरी बढ़ने वाली है। ऑल्दो वी शेयर्ड द रूम सेम, यद्यपि हमने एक ही रूम लिया, दैट मीन्स यहाँ पे शेयर मतलब दैट मीन्स साझा करना जिसे बोल सकते हैं। यद्यपि हमने उनकी दादी माँ और वो एक ही रूम में, जहाँ पे उनके पापा रह रहे थे, एक ही रूम में रहने लगे। ओके। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, नो लॉन्गर मीन्स होता अब नहीं। ओके, अब नहीं पढ़ा था, नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं, है नॉट नाउ। मेरी दादी माँ मेरे साथ अब स्कूल नहीं आती थी। कह रहे हैं कि हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट कम टू स्कूल विथ हिम, ओके, बिकॉज ही यूज्ड टू गो इन हिज स्कूल बाय बस। ओके, आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब ये बता रहे हैं कि मैं एक चीज़ इसमें देखिए, यूज टू का प्रयोग खूब किया गया, पास्ट में कोई काम करते रहने के सेंस में यूज टू का प्रयोग करते हैं। ओके, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं मोटर बस द्वारा, दैट मीन्स बस द्वारा या बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। ओके, इसीलिए उनकी दादी माँ अब उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और गली में, उनके गली में कोई कुत्ते नहीं थे, उनके गलियों में वहाँ पे कुत्ते नहीं थे, जो कि जैसा कि गांव में हुआ करते थे। एंड शीप टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब उनकी दादी माँ चूँकि यहाँ पे गांव के कुत्तों को भोजन कराया करती थी, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पैरो, स्पैरो मतलब आप जानते हैं, गौरैया जानते हैं, छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं, और वह हमारे शहर के घर में, हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को भोजन कराती थी या भोजन देती थी। तो ओके, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। और वह हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को या गौरैयों को भोजन कराना शुरू कर दी। ओके, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, रोल्ड बाई मीन्स पास्ट, पास्ट मीन्स होता है गुजरना। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया, 20 साल लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत कम ही मिलते थे। दैट मीन्स सभी अपने काम में बिजी हो गए, इनको टाइम नहीं मिल पाता था, एक दूसरे से काफ़ी मतलब थोड़ा सा दूरी हो गया, दैट मीन्स टाइम का। ओके, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलते थे, लेस यहाँ पे यूज किया गया है। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू
वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक ये कह रहे हैं, और कुछ समय तक वह स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी और मुझे लगातार जगाती रही। कह रहे वह कुछ समय तक मुझे सुबह में जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, जब मैं वापस आता था, आफ्टर फिनिशिंग हिज टीचिंग, when they come to home, she would ask me, तब वह उनसे पूछती थी। जब वो कह रहे हैं मैं वापस आता था, स्कूल से अपने वापस आता था, तब वह मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। व्हाट मतलब यहाँ पे जो कुछ होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ जो कुछ होता है। ठीक है, अब आप कहोगे व्हाट मतलब क्या। व्हाट मतलब क्या होता है जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में आएगा इसका मतलब होता है जो कुछ। व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जो कुछ टीचर ने हमको पढ़ाया था। पहले जो कुछ टीचर हमको पढ़ाते थे वो उसके बारे में पूछते थे जब वो घर वापस आते थे। I would tell her words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. ओके, जो चीज़ें आज आप पढ़ रहे हो उन चीज़ों के बारे में। चूँकि इनकी जो दादी माँ थी काफ़ी ओल्ड कस्टम्स लेडी थी, पुराने रीति रिवाज की थी। सी बिलीव इन लीजेंडरी टेल्स, ओके, या पौराणिक कथाओं में विश्वास करती थी। एंड बिलीव इन मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, etc. दैट मीन्स लॉट ऑफ प्रेयर्स। ओके, आई वुड टेल हर वर्ड्स, मैं उनको बताता था सब। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, कह रहे मैं उनको पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, और द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी के गोल होने के संबंध में छोटी छोटी चीज़ों को उनको बताता था, छोटी छोटी चीज़ों की बातों को उनको बताता था। प्रिंसिपल मीन्स होता है यहाँ पे सिद्धांत, PRINCPAL, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दो वर्ड हैं, इसको होमोफोन्स में नोट करें, दोनों एक साथ लेके सेंटेंस प्रयोग करें। ओके, दिस मेड हर अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स होता है सॉरी, इससे बोल सकते हैं यह उनको दुखी करता था। दैट मीन्स ये चीज़ उनको दुखी कर देता था। क्यों? क्योंकि वो तो अभी तक गीत भजन यही सब सीखती थी, यही सब जो उनको मालूम था, लेकिन ये सब उनके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा। ये सब उनको जो है उनके धर्म से अलग किया जा रहा है, उनके बच्चों को उनको ऐसा समझ में आता था, इसलिए क्या होती थी, अनहैप्पी रहती थी, सैड रहती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, दैट मीन्स शी वॉज वेरी अपसेट or sad to listen the word of Khushwansi. She could not help me with my lesson. वह मेरे लेसन में, मेरे पाठ में, मेरे अभ्यास में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी, क्योंकि she did not know the gravity of force, Archimedes principles and all things. She did not believe in the things they taught at the English school. Okay, she did not believe. वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी they taught at the school, जो उन्होंने स्कूल में उनको सिखाया था, पढ़ाया था। दैट मीन्स वो इस प्रकार की चीज़ों को विश्वास नहीं करती थी जो उनको पढ़ाया जा रहा था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो काफ़ी परेशान रहती थी। सैड, डिस्ट्रेस्ड मीन्स अनहैप्पी, सैड, वरीड। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स,
और वो इस बात को लेके परेशान रहती थी कि ईश्वर और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई अध्ययन अध्यापन नहीं था, कि वहाँ पे जो है ईश्वर के बारे में और पौराणिक कथाओं के बारे में या धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई टीचिंग या कोई अध्ययन नहीं था। इसलिए वो काफ़ी डिस्ट्रेस रहती थी, परेशान रहती थी। इस बात का उनको दुख था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन उन्होंने बताया, अनाउंसमेंट होता है डिक्लेयर करना, टोल्ड लिख सकते हो, घोषणा करना। वन डे खुशवंत सिंह सेड टू हर ग्रैंडमदर दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें कह रहे हैं कि हमें संगीत अभ्यास दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि हम लोगों को आजकल संगीत का अभ्यास, संगीत सिखाया जा रहा था। ओके, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो तो बहुत डिस्टर्ब हो गई, वो दैट मीन्स वो तो परेशान हो गई। अरे अब बच्चे को मेरे बिगाड़ रहे हैं, ये सब टीचर लोग कर क्या रहे हैं, आप आजकल संगीत सिखा रहे हैं। और संगीत लोग जो सीखते हैं वो संगीत पेशेवर, दैट मीन्स जो गाने बजाने वाले लोग होते हैं वही लोग संगीत सीखते हैं। इनके समझ में ये आ रहा था, दैट इज नॉट प्रोफेशनल कोर्स इन दैट टाइम। ओके, बट टुडे music is a professional course which made prolific proficiency in the world, like Lata Mangeshkar, Tagore Shal, that means many great personality in India. Okay, she was very disturbed, she was very worried, she was very sad, वह तो बहुत दुखी थी। टू हर म्यूजिक, उनके अनुसार म्यूजिक हैड लीड एसोसिएशन, लीड मीन्स होता है अनसिविलाइज्ड, असभ्य जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, कह रहे म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन, म्यूजिक का संबंध जो है अश्लीलता से है, असभ्यता से है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो गाने बजाने लोग होते हैं ये सब सीखते हैं, गा गा के अपना जो है ढोल मजीरा बजा के गा के जो है पैसे लेते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। इसलिए बहुत डिस्टर्ब थी कि उनके बच्चे को ये सब सिखाया जा रहा था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स। मोनोपोली मीन्स होता है एक अधिकार, एक अधिकार मीन्स दैट मीन्स control one group of any other customs or that means many religious things. harlots means होता है prostitutes, prostitutes means होता है बेश्याएं। ओके, बेश्याएं जिसे बोल सकते हो। करें it was the monopoly of harlots and beggars। इस पर तो भिखारियों और वेश्याओं का तो एक अधिकार था, दैट मीन उनका ही पेशा है, उनका ही कार्य है। ये केवल बेगर्स लोग सीखते हैं, भीख मांगने के लिए गाने बजाते हैं, उसके बाद जो है उनको भीख दिया। हल्लार्स जो होते हैं जो दैट मीन से भी जो अपना डांस वगैरह करते हैं। ओके, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉग, एंड नॉट मेंट कह रहे और इसका कोई जेंटल फॉग, दैट मीन्स सज्जन है ना। जेंटल फॉग मीन्स होता है, फॉग मीन्स होता है ग्रुप होता है, जेंटल फॉग मीन्स होता है अच्छे लोगों से संबंधित, जैसे गुड पर्सन्स, ए ग्रुप ऑफ गुड पर्सन्स। ओके, नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉग्स, ना कि इसका मतलब अच्छे लोगों से संबंधित है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल मीन्स होता है डिनाई। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट उनकी जो चुप्पी थी इसका मतलब असंतुष्टि था, डिससेटिस्फैक्शन था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, शी वॉज सेटिस्फाइड टू हिज टीचिंग एंड टू हिज लेसन्स।
शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। सैडली मतलब रेयरली मीन्स होता है मुश्किल से, सेल्डम है ना, कभी कभार। और वह उसके बाद कभी कभार मुझसे बात करती थी। उनको समझ में आ गया मेरा पोता तो बिगड़ गया है ना। When I went up to यूनिवर्सिटी, जब मैं महाविद्यालय में पहुंचा, जब मैं महाविद्यालय में गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से देखें, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे पता चला? जब बी की फॉर्म हो, इजेमार वाज बेर हो, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे लिए एक रूम दे दिया गया। दैट मीन्स आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। और मुझे तब, जब मैं यूनिवर्सिटी में, जब मैं विश्वविद्यालय में पहुंचा, तब मुझे एक पर्सनल व्यक्तिगत रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। स्नैप्ड मीन्स होता है, दैट मीन्स सेपरेट जिसे बोल सकते हैं, गैप्ड जिसे बोल सकते हैं, टूट जाना जिसे बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉयड भी बोल सकते हैं। ओके, दूरी बन जाना भी होता है, मिड डिस्टेंस। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, कह रहे हैं हमारे में जो मित्रता का साझा संबंध, कॉमन मीन्स होता है साझा, बोलते ही हमारा साझी का है, वही चीज का मित्रता का साझा संबंध वाज स्नैप्ड, क्या हो गया? खत्म हो गया। ओके, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिलेक्शन विथ रिजाइनेशन। एक्सेप्टेड मीन्स होता है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। सिलेक्शन मीन्स होता है आपका लोनलीनेस, अकेलापन। रिजाइनेशन मतलब होता है त्याग। मेरी ग्रैंड मदर ने त्याग के साथ अपने अलगाव को स्वीकार कर लिया। दैट मीन्स जो उनका अलगाव था, जो बिछड़ना था, उसको स्वीकार कर लिया कि अब तो ये बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो इसको। बट शी लव्ड वेरी मच विथ हर ग्रैंडसन। ओके, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और वह उसके बाद से, जब वो यूनिवर्सिटी में चले गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तब वह उसके बाद से मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से किसी से बात करने के लिए अपने स्पिनिंग मतलब घूमने वाले व्हील्स मतलब पहिए का जो उनका कुर्सी बना हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। और मुश्किल से किसी से बात करने के लिए अपने घूमने वाले पहिए को छोड़ती थी। दैट मीन्स मूविंग चेयर जिसे बोल सकते हो। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayers। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक वह रिसाइटिंग प्रेयर्स, दैट मीन्स अपने प्रेयर को, अपने प्रार्थना को रिसाइटिंग करते रहते, दैट मीन्स उसका उच्चारण करते रहते। रिसाइटिंग मीन्स होता है सी कहना, ठीक है, सिंग बोल सकते हो, है ना। अपने प्रेयर को गाती रहती थी। एंड स्पिनिंग, है ना, एंड सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, और क्या करती थी? अपने घूमने वाले कुर्सी में बैठती थी। कह रहे सुबह से लेकर शाम तक वह अपने प्रेयर को गाती रहती थी और अपनी व्हील, दैट मीन्स अपने कुर्सी में आराम से बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में। शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, ओनली इन द आफ्टरनून शी रेस्टेड फॉर सम मोमेंट, कुछ क्षण के लिए आराम करते थे। किस लिए? टू फीड द स्पैरोज को, दैट मीन्स चिड़ियों को खाना देने के लिए, खाना खिलाने के लिए। ओके, कह रहे हैं केवल दोपहर में वह चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए कुछ क्षण के लिए आराम करती थी। व्हाइल शी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स
बिट्स मीन्स होता है लिटिल बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, पीस होता है, पीस मीन्स होता है टुकड़ा, बिट्स मतलब ओके। जब वह छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़ते हुए बरामदे में बैठती थी। अब देखिए, जब वह सब्जेक्ट हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को या रोटी को तोड़ते हुए बरामदे में बैठती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों पक्षियाँ, कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग। चिरपिंग मीन्स होता है नॉइज ऑफ स्पैरो, नॉइज ऑफ बर्ड्स, ओके। वेरिटेबल बेडलैम मीन्स होता है दैट मीन्स जिसे पागल खाने की आवाज़, जैसे द साउंड ऑफ पागल खाना जिसे बोल सकते हैं ना, मैड होम, ओके। तो क्या कह रहे हैं, जब वह बरामदे में अपनी रोटी को तोड़ते हुए बैठती थी, सैकड़ों चिड़ियाँ चू चू की आवाज़ करते हुए, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग, चू चू की आवाज़ करती हुई उनके चारों ओर एकत्रित हो जाती थीं। सम केम, कुछ आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, पर्च्ड मीन्स होता है सेट, सेट मीन्स होता है बैठना, कुछ उनके पैर पर बैठ जाती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थीं। शी वाज लवेबल लेडी ऑफ पर्सन एनिमल्स बर्ड्स एवरीबडीज, दैट सो काफ़ी जो है पक्षियों के, जानवरों के, व्यक्तियों की काफ़ी प्रिय व्यक्ति थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो यहाँ तक उनके सर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूट देम अवे, शूट देम मतलब होता है, शूट अवे मीन्स होता है फ्लिक्ड ऑफ, मतलब भगा देना, उड़ा देना जिसे बोल सकते हैं। वह मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द happiest half hour of the day for her, यह उनके लिए दिन का सबसे खुशहाल आधा घंटा हुआ करता था। कह रहे ये जो पल होता था उनके लिए दिन का सबसे खुशहाल आधा घंटा हुआ करता था। हैप्पीएस्ट मीन्स होता है, हैप्पी का यहाँ पे कम सुपरलेटिव डिग्री है। हैप्पी मतलब खुश होना, हैप्पियर मतलब उससे अधिक, हैप्पीएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। यू नो, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओके ओके। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रॉड, एब्रॉड मीन्स होता है फॉरेन। ओके, फॉरेन मीन्स आप विदेश जिसे बोल सकते हैं। जब मैंने आगे की अध्ययन के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय किया, आफ्टर यूनिवर्सिटीज स्टडी, व्हेन ही डिसाइड टू गो फॉर हिज स्टडी इन एब्रॉड, आई वॉज श्योर, मुझे मालूम था, मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी जो दादी माँ हैं वो परेशान होंगी। कह रहे मैं श्योर था, मुझे मालूम था, आई बिलीव दैट माई ग्रैंड मदर वाज वुड बी अपसेट, मुझे मालूम था कि जब मैं ये बात, व्हेन आई टोल्ड दिस डिसीजन टू माई ग्रैंड मदर, शी वुड बी अपसेट, शी वुड बी वरीड, जब मैं ये चीज़ अपने दादी माँ को बताऊंगा कि मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो काफ़ी अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों के लिए दूर जाऊंगा, दैट मीन्स मैं 5 वर्षों के लिए दूर हो रहा हूँगा। एंड एट हर एज, और उनके एज में,
उनकी अवस्था में वन कुड नेवर टेल, कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था, कोई कभी कुछ भी नहीं बोल सकता था। कह रहे उस अवस्था में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था कि दैट मीन्स इससे आगे क्या होगा, हम लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। nobody can say something about that situations after 5 years we will meet or not, but my grandmother could, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ विश्वास करते थे कि वापस हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स होता भावुक होना, जिससे बोल सकते हैं इमोशनल। ओके, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक नहीं थी, कह रहे वो भावुक भी नहीं थी। शी हाइड हर इमोशनल टूवर्ड्स हर ग्रैंडसन, उन्होंने अपने इमोशनल को, अपने भावुकता को अपने ही अंदर छुपा लिया। शी लव्ड वेरी मच टू हर ग्रैंडसन, वह तो अपने ग्रैंडसन से बहुत ही प्रेम करती थी, लेकिन उस समय अपने भावुकता को उसने छुपा लिया। दैट मीन्स अपने भावुकता को, शी कुड नॉट रिप्रेजेंट हर इमोशनल फीलिंग्स। ओके, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, और वह इस रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन मुझसे बात नहीं की। आर शो एनी इमोशन, और ना तो उन्होंने कोई इमोशन, ना तो कोई उन्होंने सेंटिमेंशन है ना दिखाया, उसने कोई सेंटिमेंटल नहीं दिखाया, कोई इमोशन नहीं दिखाया, कोई फीलिंग्स नहीं दिखाया, द फीलिंग ऑफ लव। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके लिप्स प्रेयर में हमेशा घूमते रहते थे, हमेशा भजन कीर्तन करते, अपने हाथ में माला लिए रहती, तो उसको क्या कहते थे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, टेलिंग द ब्रीड ऑफ हर रोजरी, है ना। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द ब्रीड ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां माला फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली, चुपचाप, शी किस्ड माई फोरहेड, एंड दैट टाइम she could not represent any emotion. Silently she kissed on his forehead. Silently उन्होंने उनके मत्थे को चूमा। And when I left, और जब मैं जाने लगा, जब मैंने छोड़ा, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब वो अलग उनसे होने लगी, जब कह रहे मैं वहाँ से चला, तो मैंने उस गीली छाप को, यहाँ पे मॉइस्ट मीन्स होता है नम होता है, मॉइस्चराइज होता है ना, उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क के अंतिम मूल्य को, यहाँ पे गए अंतिम चिन्ह को समझकर, एज परहैप्स को जानकर, उसे अपने मन में संभाल लिया, रख लिया। पुट, ओके, चेरिस्ट मीन्स होता है उसको संभाल के रखना होता है। ओके, दोबारा समझे। व्हेन आई लेफ्ट द चेरिस्ट, जब मैं वहाँ से चला, जब मैं वहाँ से वो स्थान छोड़ा, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मैंने उस नम छाप को, मतलब यहाँ पे मार्क होता है इम्प्रिंट को, संभाल कर रखा। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, जो हमारे लिए शारीरिक संबंध, जो हमारे बीच में शारीरिक संबंध के अंतिम निशानी थी। ओके, दैट्स इट। आई विल डिस्कस लास्ट पैराग्राफ tomorrow.